अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है ना 4.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ना इस वीडियो में इंशाल्लाह अटैम्प्ट करेंगे। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपको जितने भी लेक्चर्स चाहिए सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रकम आपको दी हुई है। अच्छा, 4.4 के अंदर जो रकम है वो बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्स के ऊपर भी स्केयर है और बाहर भी स्केयर है। पहले नॉर्मली आपने 3 एक्सरसाइज की ये होता था कि बाहर भी स्केयर नहीं था होता, ठीक है, यानी अंदर भी स्केयर नहीं था होता, बाहर भी स्केयर नहीं था होता। फिर ऐसा हुआ कि अंदर स्केयर नहीं था होता, बाहर होता था, उसकी वर्किंग अलग थी। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ है, अंदर भी स्केयर और बाहर भी स्केयर है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहले खाली ए लिखते थे, लेकिन अब अंदर स्केयर होने की वजह से लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब डिवाइड किसे करवाना है, देखें एक्स स्केयर प्लस 4 लिखा हुआ ना, उसकी होल पावर बाहर 2 लिखी हुई है। तो आपने सिर्फ पहले अंदर वाली रकम लिखनी है, यानी एक्स स्केयर प्लस 4 इसके नीचे, प्लस बी के बाद आता है सी एक्स प्लस टी, वो लिखा। और अब इसके नीचे क्या लिखना है, एक्स स्केयर प्लस 4 तो यहाँ लिखा। अब एक्स स्केयर प्लस 4 ये पूरा, यानी कि स्केयर भी ये साथ यहाँ पे लिख देना है। यानी पहले एक्स स्केयर प्लस 4 अंदर वाली रकम लिखी हुई लिख ली, प्लस फिर एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर, यानी ये सारी रकम दोबारा आपने यहाँ पे लिख दी। इसके ऊपर ए एक्स प्लस बी और इसके ऊपर सी एक्स प्लस डी आपने लिख दिया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। तो दोबारा जैसा कि आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ये जो रकम होती है ये जो नीचे डिवाइड हो रही होती है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे इस रकम को इस पूरी रकम से, ठीक है, फिर इस पूरी रकम से और फिर इस पूरी रकम से। तो मैंने यही किया, देखें जी, मैंने इस रकम को जो नीचे डिवाइड हो रही थी इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया इसी इक्वेशन से। यानी पहले ये सारी रकम लिखी, मल्टीप्लाई ये रकम, फिर बराबर में ये सारी रकम लिखी, मल्टीप्लाई ये रकम, प्लस फिर ये सारी रकम लिखी और मल्टीप्लाई ये सारी रकम। ये आप देख सकते हैं। तो अब अगर आप देखें यहाँ एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर है, ये भी एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर, ये तो हो गया कटिंग। क्या रह गया, एक्स की पावर 3। अब ये एक्स स्केयर प्लस 4 नीचे 1 है और एक्स स्केयर प्लस 4 ऊपर 2 है, यानी एक्स स्केयर प्लस 4 ऊपर उसकी पावर 2 है और नीचे एक्स स्केयर प्लस 4 उसकी पावर 1 है। तो ये एक जो है ना इस 2 से ख़त्म हो गया, यानी ऊपर एक्स स्केयर प्लस 4 टोटल 2 थे, नीचे 1 ही थे, तो 2 जो है ना इस 1 से ख़त्म हो गया। ए एक्स प्लस बी वैसे रह गया और साथ में ए एक्स स्केयर प्लस 4 टोटल 2 थे, एक तो इससे ख़त्म हो गया, एक्स स्केयर प्लस 4 सिर्फ ये रह गया, प्लस सी एक्स प्लस टी वैसे रह गया। ये एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर और ये भी एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर जो है ना, ये और ये जो है ना, ये सारे दोनों क्या हो गए, कटिंग हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अच्छा जी, उसके बाद ये हम लोगों की, जब हम लोग काट के जो हम लोग एंड पे जो चीज़ बचती है ना, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर क्या करते हैं, सबसे पहले दोबारा फिर इसी तरह आपने क्या करना है। अब पहले ये होता था कि हम लोग इधर से एक रकम देखते थे ना, उस पर अंदर स्केयर होता था ना बाहर स्केयर होता था, उसको इक्वल टू 0 रखते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे और इक्वेशन 2 में पुट कर देते थे। लेकिन अब इन दोनों सिचुएशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों सिचुएशंस में अब होगा क्या, अब आपने क्या करना है, उसी इक्वेशन 2 को आपने ओपन कर लेना है, यानी इसको लेके चलना है आपने। यानी इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इक्वेशन 2 को ही मैंने देखें दोबारा ओपन कर दिया, ये चीज़ वैसे ही आ गई। ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, ए एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये ए एक्स का क्यूब हो गया। कैसे ना, ये एक एक्स था और ये एक्स टोटल कितने थे, 2 और एक एक्स कितने हो गए, एक्स की पावर 3, ए वैसे ही आ गया। फिर ए एक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4ax, फिर बी एक्स स्क्वायर, बी को एक्स स्क्वायर से किया तो बी एक्स स्क्वायर, फिर बी को 4 से किया तो 4 भी आ गया और ये दोनों रकमें वैसे रह गई। अब दोबारा फिर इसी तरह जिस तरह का मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पूरी रकम में से सबसे पहले हम लोग x की पावर 3 वाली रकम जो है ना वो लिख लेंगे। इस पूरी रकम में से x की पावर 3 वाली रकम ये थी, पहले स्केयर वाली होती थी, लेकिन अब सबसे बड़ी रकम जाहिर है 3 वाली है, तो इसको लिखेंगे तरतीब से। फिर स्केयर वाली रकमें ढूंढ लें, सिर्फ ये एक ही है वो लिख ली। फिर खाली एक्स वाली रकम एक ये है और एक ये दोनों लिख ली। फिर बिल्कुल खाली रकम, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कि ये, यानी जिसके साथ ना एक्स एंड एक्स के एक ये है और एक ये है, वो भी यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं। अब मैंने बिल्कुल जिस तरह पहले हम लोग क्या करते थे, कोफिशेंट्स का कंपैरिजन करते थे, इसी तरह हम लोगों ने कोफिशेंट्स को कंपेयर किया हुआ। इधर देखें, इधर एक्स की पावर 3 थी, 3 के साथ क्या लिखा हुआ था, ए, तो वो मैंने लिख दिया बराबर।
और इधर x की पावर 3 इसके साथ क्या लिखा हुआ था, ज़ाहिर है इसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी ज़ाहिर है 1 था, क्योंकि कुछ भी ना लिखा हो तो फिर 1 होता है। इधर x की पावर 3 के साथ a था वो लिखा, और बराबर के दूसरी तरफ x की पावर 3 के साथ 1 था वो लिख लिया। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको नाम दे दें इक्वेशन ए का। अब फिर x की 3 के बाद कौन सी पावर आ रही है, एक्स स्क्र। इधर एक्स स्क्र के साथ क्या लिखा हुआ था, खाली b, वो मैंने लिख दिया, बराबर दूसरी तरफ एक्स स्क्र वाली रकम ही नहीं थी, तो जब रकम ही ना हो तो फिर ज़ीरो फर्ज करते हैं। फिर एक्स स्क्र के बाद आपको पता है एक्स वाली रकम, ये एक्स वाली रकम ज़रा मैंने यहाँ तरतीब से लिखी है, इधर भी एक्स था ना इधर भी एक्स था, तो दोनों में से एक्स कॉमन आ गया, इधर 4a प्लस ये c वैसे रह गया, दोनों एक्स में से एक एक्स जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन आ गया। 4a प्लस c जो है ना ये असल रकम थी, और x जो है ना यहाँ पे कॉमन आया हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली। ठीक हो गया, ले जी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x तो कॉमन था, अब दोबारा दोनों तरफ देखेंगे कि x के कोफिशेंट्स को, यहाँ पे x के कोफिशेंट था 4a प्लस c, वो मैंने लिख दिया, जबकि बराबर के दूसरी तरफ x तो था ही नहीं ना, x की कोई रकम है, तो उसकी जगह ज़ीरो फर्ज कर लेंगे। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे देखें लिख दिया। उसके बाद हम आगे मज़ीद चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4b प्लस t, बिल्कुल खाली रकम जिसके साथ ने x एंड x के बराबर के दूसरी तरफ कोई खाली रकम नहीं है, लिहाजा उसकी जगह पे ज़ीरो लिख दिया। यानी ये आपको मैंने प्रीवियसली 4.123 के अंदर बड़ी तरतीब से सिखाया था कि हम लोगों ने किस तरह से ये वाली मसावात जो है ना बनानी। अब देखें a का आंसर खुद ही आ गया, a किसके बराबर है 1 के, b किसके बराबर है 0 के, और अगर c का आंसर चाहिए तो इस मसावात की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, और अगर d का चाहिए तो इस मसावात की मदद से निकाल सकते हैं। लें जी, उसके बाद हम लोग दोबारा इन मसावातों से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ए का तो पता है आंसर 1 था, बी का 0 था, और थर्ड इक्वेशन जो कि क्या थी 4a प्लस सी, वो इक्वल टू 0 था, तो इससे हम लोग बाकी आंसर निकाल देते हैं। 4 लिखा, ए का आंसर पीछे निकाला जो कि 1 था वो यहाँ पे लिखा, प्लस सी वैसे रह गया इक्वल टू 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, सी वैसे इक्वल टू 0, अब सी इधर ही रहा, ये प्लस 4 था, दूसरी तरफ जाके जो -4 हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस मसावात से, जिस मसावात का नाम हम लोगों ने सी रखा था, उससे हम लोगों ने सी निकाल दिया। उसके बाद अगर हम लोग अगली मसावात पे चलें, जिस मसावात का नाम हम लोगों ने डी रखा था, तो इससे डी का आंसर निकाल लेंगे। आपने ज़रूरी नहीं कि मसावातों का नाम ए बी सी रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ले जी, 4b प्लस टी, ये 4 मसावात थी डी। अब 4 लिखा, b का आंसर पीछे निकला हुआ था 0 था वो लिखा, प्लस टी इक्वल टू 0, अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, d वैसे ही इक्वल टू 0, अब d इधर ही रहा तो 0, सो d का आंसर 0 ही है, तो ये d का आंसर रह गया। तो उसके बाद मज़ीद दोबारा आप लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं, दोबारा फिर वही मेन रकम लिखते हैं जो पहली रकम होती है, जो हम लोगों ने फ़र्ज़ की थी, जो बनाई थी, बस इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये चीज़ वैसे आ जाएगी नीचे, मैंने नहीं लिखी लेकिन ये लगा दी है, इसका मतलब होता है कि यही चीज़ नीचे। ए का आंसर आपको पता है पीछे फाइंड किया था 1 था वो लिखा, एक्स वैसे ही, बी का आंसर भी पीछे आपको पता है 0 था वो लिखा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये प्लस वैसे ही आ गया, सी का आंसर जो है ना वो आ गया जी -4 जो कि पीछे फाइंड किया था। ठीक है, एक्स वैसे ही आ गया, प्लस डी का आंसर आपको पता है ये ऊपर हम लोगों ने फाइंड किया जो कि क्या था, हम लोगों का आंसर 0 था, डिवाइडेड बाई ये रकम फिर वैसे ही आ गई। अब फिर इसी तरह ये x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही रह गया, और ये 0 वैसे ही। अब ये माइनस था और ये वाला आप देख सकते हैं प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, इस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, और नीचे यही रकम हम लोग दोबारा लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन 1 जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना जाके। ले जी, उसके बाद अगर हम लोग चले अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो हम लोग इंशाल्लाह भी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो ये एक सिंपल रकम थी, उसको हम लोगों ने लिख दिया। इसमें फिर एक नई चीज़ आ गई। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखे सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली रकम थी, अंदर भी स्क्वायर बाहर भी स्क्वायर, लेकिन अब साथ में एक ऐसी रकम भी दे रहा है जो बिल्कुल सादा रकम है, ना अंदर स्क्वायर है एक्स के ऊपर ना बाहर स्क्वायर है, तो इस तरह की रकम को हम लोग खाली एयर फर्ज कर सकते हैं। इसी तरह तरतीब से हम लोगों ने लिख दिया। ये जो खाली रकम थी जिसके ऊपर ना अंदर स्क्वायर था ना बाहर स्क्वायर है, उसको लिखा और ऊपर ए लिख दिया क्योंकि ये बिल्कुल खाली रकम थी, प्लस। अब दोबारा फिर वही चीज़, अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले अंदर वाली रकम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंदर वाली, और ऊपर क्या लिखेंगे, ए के बाद क्या आता है बी एक्स प्लस सी, फिर प्लस, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले अंदर वाली रकम लिखी, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाहर स्क्वायर, ये सारी रकम दोबारा फिर लिखेंगे, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, सी के बाद क्या आता है डी एक्स प्लस ई, इस तरह से।
अगर फॉर एग्जांपल ये रकम ना होती तो फिर हम यहीं से शुरू करते ए एक्स प्लस बी और ये होती सी एक्स प्लस डी। अब ये खाली रकम होने की वजह से इसको ए फ़र्ज़ किया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, पीछे आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा है। दोबारा फिर जैसा कि आपको पता है इन दोनों रकमों को, ये वाली जो रकम है, इनको हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं इसी पूरी रकम से, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो लिहाजा मैंने इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 1 थी। पहले मैंने ये रकम लिखी, मल्टीप्लाई करवाया दोनों रकमें, बराबर में ये रकम लिखी, मल्टीप्लाई ये दोनों रकमें, फिर प्लस फिर ये रकम लिखी और मल्टीप्लाई करवाया दोनों रकमें, प्लस फिर ये रकम लिखी और आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करवा दिया इन दोनों रकमों को। ये देखें जी, आप देख सकते हैं सिंपली। ठीक है जी, उसके बाद जो कटिंग हो रहे हैं आप वो कटिंग कर लें, ये वाला और ये वाला कटिंग हो गया, ये और ये कटिंग हो गया। ये चीज़ चारों रकमें रह गई, मैंने यहाँ पर लिख ली, बराबर में ये ए रह गया। यहाँ अगर आप देखें तो x प्लस 1 जो है ना, ये x प्लस 1 अगर आप यहाँ पे देखें तो सिंपल यहाँ पे x प्लस 1 है और ऊपर भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इस x प्लस 1 से ख़त्म हो जाएगा, ए रह गया यहाँ पे, और एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र ये रकम रह गई, ये नीचे मैंने यहाँ पे देखें लिख दिया, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 1 टोटल 1 थे नीचे, यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 1 टोटल 2 थे, यानी एक्स स्क्र प्लस 1 नीचे 1 था और ऊपर जो है एक्स स्क्र प्लस 1 टोटल 2 थे, तो ये 2 जो है ना इस 1 से ख़त्म हो गए, तो ऊपर एक्स स्क्र प्लस 1 अभी भी एक बच गया। तो क्या क्या बचा, एक तो आप देख सकते हैं बी एक्स प्लस सी बचा, वो मैंने यहाँ पर लिखा, इसके अलावा x प्लस 1 बचा, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा, और एक्स स्क्र प्लस 1 टोटल 2 थे, तो वो जो 2 थे एक तो इससे ख़त्म हो गया, तो एक्स स्क्र प्लस 1 टोटल एक ही रह गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इधर भी आप देखें एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र इस एक्स स्क्र प्लस 1 के होल स्क्र से ख़त्म हो गया, डी एक्स प्लस ई रह गया, ये आप देख सकते हैं सिंपली, और x प्लस 1 बचा, वो मैंने यहाँ पे देखें लिख दिया। जो चीज़ बच गई, जो एंड पे कटिंग के बाद जो आंसर रह जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको समझ आ गई, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम दोबारा फिर वही पुराने तरीके आजमाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस देखें एक्स के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है, होल भी स्क्वायर नहीं है, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है और होल भी स्क्वायर नहीं है, तो इस रकम को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0 फ़र्ज़ कर लेंगे, क्योंकि ये सादा रकम है। इक्वल टू 0 फ़र्ज़ करेंगे, इसमें से x का आंसर निकालेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे हमेशा की तरह। ये ले जी, ये देखें जी, मैंने x प्लस 1 इक्वल टू 0 फ़र्ज़ किया, x इधर ही रहा है, प्लस 1 था उधर जाके माइनस 1 हो गया, x के आंसर को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 सारी लिख ली है, बस इसमें x की जगह आंसर पुट कर देना। ये x की पावर 4 थी, इसकी जगह हम लोगों ने क्या पुट किया, -1, वो मैंने लिख दिया, ऊपर 4 आ गया, प्लस 3 लिखा, फिर x की जगह पे -1 ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस लिखा, फिर x की जगह पे -1 ये +1, वैसे ही फिर a लिखा, फिर x की जगह पे -1 और ऊपर स्क्वायर आ गया, +1 और ये ऊपर होल स्क्वायर भी आ गया, प्लस फिर b आ गया, फिर x की जगह पे -1 प्लस c, फिर x की जगह पे -1 फिर +1, फिर उसके बाद अगर आप देखें x की जगह पे -1 ऊपर स्क्वायर आ गया, +1 वैसे ही, फिर प्लस t, फिर x की जगह पे -1 प्लस e, फिर x की जगह पे -1 और +1 यहाँ पे आ गया। तो ये -1 +1 ये 0 हुआ, तो ये सारी रकम 0 होगी, मैंने यहाँ 0 लिख दिया। ये -1 +1 0 हुआ, तो ये सारी रकम 0 होगी, मैंने डायरेक्ट 0 कर दिया, आपने भी डायरेक्ट ही कर देनी, इतनी डिटेल में नहीं जाना। ये भी 0 हो गई है, ये भी 0 हो गई है, क्या क्या बचा है, ये रकम रह गई है और ये रह गई, इसे हल कर लेते हैं। ये -1 था और ऊपर पावर 4 थी, तो ये हो जाएगा +1, माइनस है ऊपर 4 था +1, 3 लिखा, ये -1 था, इसका स्क्वायर लिया तो ये +1 हो गया, फिर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -1 आ गया, ठीक है, और ये भी +1 आ गया, यानी कि ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -1 और ये 1 आप देख सकते हैं वैसे ही। अब ये +1 -1 जो है ख़त्म हो गया, ये 1 रह गया और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 रह गया, ये दो चीज़ें यहाँ बची। अब आ जाए इस तरफ, ये a था, ये -1 का स्क्वायर लिया तो जाहिर है माइनस था, तो वो माइनस क्या हो गया जी, ख़त्म हो गया, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था वो हो गया +1 और ये वाला +1 भी वैसे ही रह गया, और ऊपर होल पावर आ गई 2 की, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ये दोनों रकमें 0 हो गई थी। ठीक है, अब ये चीज़ें रह गई, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, और दूसरी तरफ आपको पता है 3 + 1 जो है ना वो बचेगा, तो इसको हम लोग जो है ना अभी मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं सिंपली इधर बचा 3 + 1 और a और 2 का स्क्वायर जो है ना वो बच गया, 3 और 1 4, ठीक है, और a बचा, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। अब हमने a फाइंड करना है, तो a के साथ ये 4 जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 जो है ना इस 4 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब a लिखा,
ये 4 इस 4 के नीचे आकर डिवाइड हो गया, ये देख सकते हैं, ये और ये कटिंग हो गया, और यहाँ पे एक आंसर रह गया, यहाँ पे हमारे पास सिंपली 1 रह गया, ये आप देख सकते हैं। ये ले जी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक आंसर रह गया। अब मज़ीद हम लोग जो है ना इसको इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, पहले इसको इक्वल टू 0 रखा है, इसको नहीं रख सकते क्योंकि अंदर स्केयर आ गया। इसको भी हम लोग इक्वल टू 0 नहीं रख सकते क्योंकि ना सिर्फ अंदर स्केयर है बल्कि बाहर भी स्केयर है। तो इधर हम लोग बी सी डी और ई इन चारों के आंसर हासिल करने के लिए हम लोग इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग इक्वेशन 2 को किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन 2 देखें, मैंने सारी लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ये मैंने बराबर लगाया और इस पूरी रकम को बजाय लिखने के मैंने ये 2 साथ निशान लगा दिए। इसका मतलब होता है ये पूरी रकम नीचे रिपीट हो रही है, दोबारा लिखनी है, ये निशान लगा दें। इसका मतलब होता है कि यही रकम दोबारा बराबर, इन्हें हल कर लेना सबको। ये ए वैसे ही आ गया। अब यहाँ देखें, ये ए प्लस बी का फार्मूला लगा हुआ है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब अगर ए पूछें तो ए की रकम क्या है, एक्स स्क्वायर हमारा ए है और 1 जो है ना वो हमारा बी है, तो ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। अब ए क्या था, एक्स स्क्वायर, वो लिखा और उसका भी स्क्वायर ले लिया, यानी ए का स्क्वायर, प्लस बी क्या था 1, तो बी का स्क्वायर, प्लस फिर 2, फिर ए क्या था एक्स स्क्वायर और बी क्या था 1, तो ये फार्मूला यहाँ पे ओपन कर लिया। अब ये 3 रकमें इकट्ठी मल्टीप्लाई हो रही है, तो इकट्ठी मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, इसको छोड़ के पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये चीज़ वैसे ही रहेगी। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x3 हो गया, यानी एक एक्स ये और 2 ये x3। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x रह गया। फिर अब जब इसको इससे और इससे कर लिया, अब इस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया और ये चीज़ वैसे साथ आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये भी बहुत आसान है, आप देख सकते हैं सिंपली। पहले dx को x से मल्टीप्लाई किया तो dx स्क्वायर, फिर dx को 1 से मल्टीप्लाई किया तो dx, फिर e को x से मल्टीप्लाई किया ex, फिर e को 1 से मल्टीप्लाई किया तो e आ गया। तो यानी ये इस तरह डिटेल में मल्टीप्लिकेशन, जब भी 4 रकमें आ जाएं तो उनको मल्टीप्लाई हम लोग इसी तरह से करते हैं, यानी पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं। मज़ीद इसको सॉल्व करवाएंगे, ये दोबारा फिर वैसे ही, यानी ये रकम ऊपर वाली फिर नीचे वैसे मैंने निशान लगा दिया, बराबर लिखा, ए लिखा, इसे हल कर लें। ये एक्स था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 4 आ गई, 1 वैसे ही आ गया, ये तीनों मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर आ गया, प्लस फिर उसके बाद अब ये 2 रकमें रह गई थी, अब इन्हें मज़ीद मल्टीप्लाई करवा देंगे। bx को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो bx 4 हो गया, फिर bx को x से मल्टीप्लाई किया तो bx स्क्वायर हो गया, फिर bx को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो bx 3 हो गया, क्योंकि एक x ये है और ये टोटल 2 और 1 3 और b वैसे साथ आ जाएगा। फिर bx को 1 से मल्टीप्लाई किया तो bx रह गया, ये आप देख सकते हैं सिंपल। अब c को मल्टीप्लाई करवा दें इन चारों से, c को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो cx 3 आ गया, फिर c को x से मल्टीप्लाई किया तो cx रह गया, फिर c को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो cx स्क्वायर रह गया, फिर c को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो c रह गया, यानी पहले इस लफ्ज़ को इन सब से, फिर इस लफ्ज़ को इन सब से मल्टीप्लाई किया यहाँ तक, और ये चारों रकमें जो कि dx स्क्वायर, dx, ex और e, ये सारे वैसे ही आगे तरतीब से यहाँ मैंने लिखते नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब फिर इसी तरह, अब ये जो a है ना इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें ना a इन सब से, a को x4 से मल्टीप्लाई किया ax4, a को 1 से किया a, फिर a को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2ax स्क्वायर, और ये बाकी सारी रकमें एज इट इज़ मैंने नीचे यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग तरतीब लगा लें, तो तरतीब बड़ी ध्यान से लगानी और बराबर में ये चीज़ वैसे ही आनी है, देखिए निशान आ रहा है ना साथ साथ, कि ऊपर वाली रकम जो बराबर के इस तरफ थी वो साथ साथ आएगी, ये देखें। ठीक है, मैंने साथ साथ निशान लगा दिया। अब इन सब में से सबसे पहले देखेंगे बड़ी रकम कौन सी है, वो x की पावर 4 है, उसको पहले लिख लेंगे, और भी देखेंगे x की पावर और कौन सी है 4 वाली, ये है, फिर उसको लिख लेंगे, और कोई नहीं है। अब x की पावर 3 वाली ढूंढेंगे, एक ये है मैंने लिख ली, एक ये है वो भी मैंने लिख ली। ठीक है जी, इसके अलावा कोई नहीं है। अब x की पावर 2 वाली रकम ढूंढेंगे, एक ये है वो लिखी, ठीक है, और इसके अलावा एक ये है वो लिख ली, और इसके अलावा ये है एक तो वो भी लिख ली, इसके अलावा ये है तो वो भी लिख लिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल खाली x वाली रकम, पहले 4 वाली, फिर 3 वाली, फिर 2 वाली, फिर खाली x वाली,
तो खाली एक्स वाली रकम आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जी बी एक्स है, फिर सी एक्स है, फिर डी एक्स है और फिर ई एक्स है। ये 4 रकमें, ये चारों मैंने यहाँ पे लिख ली। अब एंड पे क्या लिखेंगे, बिल्कुल खाली रकम जिसके साथ ना एक्स है, ना एक्स स्क्वायर है, ना एक्स की पावर 4 है, ना एक्स की पावर 3 है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली रकम, वो ए है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो वो सी है, और इसके अलावा यहाँ पे ई है, ये आप देख सकते हैं ई, ये रह गई थी, ये एंड पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आई होप कि आपको यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। काफ़ी मुश्किल है और बहुत मुश्किल है वीडियो बनाना, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वाकई बहुत बुरी बात है। इतनी सर्दी के अंदर तो आपको पता है घर से बाहर नहीं निकला जाता, और यहाँ पे देखें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए इतनी ठंड में। तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ले जी चलते आगे। तो आगे जाने से पहले फिर वही बात मैं आपको दोबारा समझा दूं कि इधर भी x की पावर 4 है, इधर भी x की पावर 4 है, ठीक है। बल्कि जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यानी x की पावर 4 जो है वो कॉमन आ जाएगी, अंदर a प्लस बी रह जाएगा। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इधर b प्लस सी रह जाएगा और x की पावर 3 कॉमन आ जाएगा। इधर भी इन चारों रकमों को लिखेंगे, लेकिन इनमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। जब एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी प्लस टी रह जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फिर इन सारी रकमों में से x कॉमन आ जाएगा, x को साइड पे कर देंगे, अंदर रह जाएगा b प्लस सी प्लस टी प्लस सी, और ये चीज़ वैसे रह जाएगी, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं कि सिंपली मैंने कॉमन ले लिया। इन दोनों में से x4 कॉमन था, इन दोनों में से x की पावर 3 कॉमन था, इन दोनों में से x की पावर, इन चारों में से x की पावर 2 कॉमन था, और इन सब में से x कॉमन था, और ये सारी चीज़ें सिंपल वैसे ही रह गई। ले जी अब दोबारा फिर मैंने ये बराबर लगाया हुआ था, मैंने अब ये दोबारा रकम लिख दी है क्योंकि अब जगह है यहाँ पे। इसका मतलब था साथ साथ चलती रहेगी। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं अपने कोफिशेंट्स को। इधर x की पावर 4 है और उसके साथ क्या लिखा हुआ है a प्लस, और इधर x की पावर 4 के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं। अगर हम x की पावर 4 के पीछे देखें ना, यहाँ पे ये x की इधर पीछे देखें, यहाँ होता है ना कोफिशेंट, तो यहाँ आप देख सकते हैं x की पावर 4 के साथ क्या लिखा हुआ था, 1 लिखा हुआ था, तो इधर आ गया 1 और इधर आ गया a प्लस बी। अब x की पावर 3 पे चलते हैं, इधर x की पावर 3 के साथ लिखा हुआ b प्लस सी, वो मैंने लिख दिया, और इधर x की पावर 3 वाली कोई रकम नहीं है, तो लिहाजा फिर 0 लिखेंगे। अब आगे चलें, इधर x की पावर 2 के साथ ये चारों रकमें हैं, वो मैंने लिख दी, और इधर x की पावर 2 के साथ सिर्फ 3 लिखा हुआ है, वो मैंने लिख दिया। आगे चलें, इधर x की रकम के साथ x के ये सारे कोफिशेंट हैं, यानी b भी है, c भी है, d भी है, ये सारे हैं, इधर x के साथ ये सारे लफ्ज़ लिखे हुए हैं, और इधर x के साथ आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और जो लिखा हुआ है उसे कोफिशेंट कहते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है x के पीछे इस जगह पे, और यहाँ आपको पता है 1 होता है, ठीक है जी। x के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ 1, तो यहाँ x के ये सारे कोफिशेंट है और इधर x का कोफिशेंट सिर्फ 1 है, तो लिहाजा उस तरफ 1 और इस तरफ x के सारी रकमें यहाँ पे आ जाएंगी। तो 4 इक्वेशन बन जाएंगी a b c d, इनसे हम लोग बाकी आंसर जो है निकाल लेंगे। ये हमारा जो है ना इक्वेशन a है, आप देख सकते हैं सिंपल, तो इक्वेशन ए लिखी, a प्लस बी इक्वल टू 1, तो a का आंसर पीछे फाइंड किया था हम लोगों ने, वो आ गया 1, b वैसे ही इक्वल टू 1, तो b इधर ही रहा, ये 1 आगे इधर था, ये +1 इधर आके -1 हो गया, तो b इधर ही रहा, 1 में से 1 निकाल दिया तो 0 रह गया। पहले हमने ये वाली इक्वेशन ली इससे, ठीक है, a प्लस बी यानी कि b फाइंड कर लिया। अब ये इक्वेशन लेंगे तो c फाइंड कर लेंगे, आप देख सकते हैं सिंपल, ये ठीक है। इक्वेशन बी ली, इसमें से b प्लस सी इक्वल टू 0, बी की कीमत पीछे अभी फाइंड की है जो कि 0 आई है, c वैसे ही इक्वल टू 0, अब c इधर ही रहा तो 0 0 ही रह गया और कुछ भी नहीं करना। फिर इक्वेशन दूसरी ले लेंगे, c वाली इक्वेशन, वो ये थी, अब इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, 3 वैसे रह गया, 2 वैसे ही, a का आंसर 1 था, b का आंसर 0 था, c का आंसर 0 था, d वैसे ही रह गया, और उसके बाद 3 वैसे ही, 2 1 2, और ये दोनों 0 वैसे ही, d वैसे ही, ठीक है, और फिर उसके बाद ये d वैसे ही इधर ही रहा, ये 2 प्लस का था, ये 2 उधर जाके जो है ना -2 हो जाएगा, ये देख सकते हैं, d वैसे ही, 3 में से 2 निकाल दिया 1, ये आ गया d का आंसर। उसके बाद एक ये इक्वेशन बनाई थी हम लोगों ने, ये इक्वेशन को लिखा, ठीक है, जो कि इक्वेशन d थी, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है ना सिंपली सॉल्व कर लेंगे। b का आंसर 0 पुट किया, c का 0, d का 1, e वैसे ही रह गया, तो ये 0 वैसे ही, ये 1 उधर जाके इस 1 के साथ माइनस हो जाएगा, आप देख सकते हैं, e वैसे ही रहा, 1 - 1 0, e का आंसर भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो है ना मेन रकमें अपनी लिखेंगे और इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ये वो मेन रकम थी जो हमने सबसे पहले शुरू में फ़र्ज़ की थी, ठीक है जी, ये चीज़ वैसे रहेगी।
ए का आंसर आपको पता है पीछे 1 है वो लिखा नीचे वैसे ही, प्लस फिर बी का आंसर 0 और एक्स वैसे ही, फिर सी का आंसर भी 0 था, वो जो आंसर थे पुट किए नीचे रकम लिखी, प्लस फिर डी का आंसर 1 था, एक्स वैसे ही, फिर ई का आंसर 0, ठीक है, और ये चीज़ वैसे ही। अब जो रह गया वो लिख देंगे, ये चीज़ वैसे ही, ये वैसे ही, ये एक्स को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, वो ऊपर भी 0, तो सारी रकम ही 0 होगी। लें जी, ये एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स रह गया और नीचे ये वाली रकम रह गई, इस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों की ये वीडियो और साथ में ये जो है ना क्वेश्चन 2 जो है ना कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।